अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाज़रीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जारी है और आज तीसरा दिन शुरू होगा, जबकि 2 दिन तक के अख्ताम तक वेस्ट इंडीज़ ने 344 रन बनाए, 8 टीम आउट हुई। उबैद शाह ने 2 विकटें ली हैं और इसी तरह मोहम्मद अली ने 2 विकटें ली हैं, साजिद अली ने 4 विकटें ली हैं और उस्मान अली उस्मान ने 2 विकटें ली हैं। 344 रन पर 8 टीम आउट होगी वेस्ट इंडीज़ की। और पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की, सिर्फ इमाम उल हक कुछ खास नहीं कर सके, 14 रन बना के आउट हुए। और बाकी अजान अवैस ने 50 की। अब्दुल्ला शफीक ने जो कमाल की इनिंग खेली है, उसने ये साबित कर दिया, उसने सबके मुंह बंद कर दिए जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया था टीम से। अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म में नहीं है। और अब्दुल्ला फजल शान मसूद के इंजर्ड होने के बाद जब टीम में सेलेक्ट किया गया अब्दुल्ला शफीक को, उसने अपनी सिलेक्शन को सही साबित कर दिया। उन सबको, उनके सब के मुंह के ऊपर उसने ये एक तमाचा मारा कि देखो आप लोगों ने मुझे टीम से निकाला था और मैंने आज सेंचुरी की है। शानदार यार इन्हें खेली अब्दुल्ला शफीक 106 के ऊपर नॉट आउट खड़ा है। और उसके साथ बाबर आजम, किंग बाबर आजम जिसके नाम से बड़े बड़े लोग जलते हैं, अहमद शहजाद जलता है, शेब जाट, फुरकान भट्टी जैसे जाहिल लोग उससे जलते हैं, लेकिन उनके जलने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से शैतान उससे जलते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। कमाल की बैटिंग की उसने यार। मैं कहता हूँ वो इंडिया वाले, वो जो है इंडिया नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क वाले, वो भी तारीफ़ करने पे मजबूर थे जो बाबर आजम के खिलाफ बोलते रहते हैं। इस तरीके से कल बाबर आजम ने बैटिंग की है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया देखने का दोनों की बैटिंग यार। इतना मैं कहता हूँ दिल खुश हो गया, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई इन दोनों की बैटिंग देख कर। जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम रन्स बना रहे थे और रन्स रुक भी नहीं रहे थे, बनाते जा रहे थे। और बाबर आजम 186 के ऊपर नॉट आउट खड़े हुए हैं और आज बाबर आजम सेंचुरी करेंगे और सबके मुंह के ऊपर तमाशा मारेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन देखो ना, पिछले टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम का किसी ने साथ नहीं दिया। बाबर आजम 58 रन बना के नॉट आउट थे, सब आउट होते गए और बाबर आजम की तरकीब जी, इसने सिंगल क्यों लिया, इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया। जब साथ देने वाला कोई प्लेयर हो ना तो फिर सब कुछ हो जाता है, इंसान कामयाब हो जाता है। जब कोई साथ नहीं देगा इंसान ने कामयाब कहाँ होना है। अब अब्दुल्ला शफीक ने साथ दिया और देखो कहाँ तक पहुँच गए। बाकी तकरीबन 74 स्कोर रह गया, इंशाल्लाह वो भी आज बन जाएगा, पाकिस्तान आगे लीड भी देगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा। बहरहाल ये है कि बाबर आजम ने दिल जीत लिया है, बाबर आजम ने तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं। वो यार वो फुरकान भट्टी, वो जो बाबर आजम के खिलाफ इतना भौंकता है, वो यार बारात वो मुँह बना के, मियाँ मुँह बना के ना ऐसे बैठा हुआ था कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई पॉइंट मिले, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था उसे बाबर आजम के खिलाफ बोलने का। अब्दुल्ला शफीक की तारीफ़ें कर रहा था लेकिन बाबर आजम की उससे तारीफ़ नहीं की। ये है मुनाफिक लोग, ये सड़ते हैं, ये क्रिकेट का फ़रोग़ नहीं देते, ये अपनी रोटी रोज़ी चलाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि सबको कि यार सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग़ करें, क्रिकेट को बढ़ाएं, क्रिकेट की तारीफ़ करें, क्रिकेट का साथ दें, ना कि दूसरे की टांगें खींचें। नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।